हरिहर काका पार्ट का रिवीजन 10 मिनट के अंदर। लेट्स गो। ओके, हरिहर काका। लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा था। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक का उनके व्यवहार और विचारों की वजह से था। ये दो कारण थे। पहला कारण जो था स्पेसिफिकली वो ये था कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण लेखक को उनकी मां ने बताया था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा। और जब लेखक जवान हुआ तब भी वो लेखक की सबसे पहली दोस्ती हरिहर काका से हुई, और वो हरिहर काका जो है लेखक को सारी बातें खोल खोल के बताते थे। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का मतलब कृष्ण भगवान जी का विशाल मंदिर है, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते। मन्नत पूरी होती तो लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज ये सब चढ़ाया करते। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम पर कर देता, और यह एक तरह की प्रथा बन गई। लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि ठाकुरबाड़ी की वजह से ही पहचाना जाता है। उसके गांव का यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की नहीं, आई गेस उस राज्य की सबसे बड़ी, मतलब उस जिले की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी में आ गया था। हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपने कुछ मन की वजह से, निजी कारण होंगे उनकी वजह से ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया था। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी चला जाता था। लेखक कहता है कि वहां के साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वे दोनों टाइम हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहां आए लोगों से सेवा के नाम पर करवाते थे। वे खुद अगर कोई काम करते थे तो वो बस बातें बनाने का काम करते थे। लेखक हरिहर काका के बारे में बताता हुआ कहता है कि हरिहर काका और उनके 3 भाई, टोटल 4 भाई होते, ठीक है। सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के जो बड़े भैया हैं उनमें से बड़े भैया के 2 बच्चों की शादी हो चुकी थी, ठीक है। कुछ समय तो हरिहर काका की भी सब चीजों का ध्यान रखा गया। अच्छा, हरिहर काका की अपनी खुद की कोई संतान नहीं थी। क्यों? 2 शादियां वो पहले कर चुके थे संतान के लिए, लेकिन दोनों बीवियां ही स्वर्ग से धार गई। और जब लोगों ने कहा कि तीसरी शादी कर लो तो हरिहर काका को ये ठीक नहीं लगा मॉरली, और वो उन्होंने मना कर दिया। तो सारे भाइयों ने कहा कि तुम्हारी जमीन का देखभाल भी हम रखते हैं, तुम्हारा भी ध्यान हम रखते हैं। कुछ समय तक तो हरिहर काका की सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए हरिहर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता। अब एक बार क्या हुआ, एक बार हरिहर काका को बहुत ज्यादा बुखार था, बहुत बीमार थे, कई दिनों से वो चारपाई पे पड़े रहे। और उसी दौरान उनका जो भतीजा शहर में नौकरी करता था, उसका एक दोस्त शहर से आया। उसी के आने की खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां, रायता, चटनी ये सब बनाया गया। हरिहर काका को बड़ा खुशी हुई कि भाई आज मुझे अच्छा खाना मिलेगा इसी बहाने। दोस्त को बड़ी दुआएं दी उन्होंने, लेकिन हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। भाई भी खेतों से आए, वो भी खा खू के चले गए। उन्हें लगा शायद हरिहर काका को पहले दे दिया होगा। लेकिन जब लास्ट में हरिहर काका को सिर्फ चावल, मट्ठा, नॉर्मल सी चीजें दी तो उन्होंने थाली फेंक के मारी। और फिर उन्होंने बोला, सारी बहुओं को बोला, तुम्हें लगता है कि मैं फ्री का खाता हूं? मेरे हिस्से की जमीन की पैदावार भी इसी घर में आती है। तुम्हें लग रहा है मुझे मुफ्त में खिला रहे हो? बोला अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये सब गुस्सा करके हरिहर काका खेतों की तरफ अपने भाइयों के पास जा रहे थे। तभी मंदिर का एक पुजारी वहां पर बैठा था हरिहर काका के घर के पास में। उसने तुरंत जाके महंत जी को ये बात बताई। महंत जी ने देखा भाई मौका बहुत बढ़िया, हरिहर को पकड़ लो। महंत जी जब हरिहर काका जा रहे थे, महंत जी उन्हें रास्ते में मिल गए। महंत जी ने देखा मौका अच्छा है, इसे पकड़ते हैं, ये कुछ मोटी कमाई हो सकती है। महंत जी हरिहर काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आया। हरिहर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के कारण ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह दे कि वह अपने खेत किसी और के नाम लिख दे तो वे लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से के खेत जितने भी हैं 20 बीघा,
हरिहर काका के परिवार के पास 60 बीघा खेत थे, तो 15-15 बीघा हर भाई के ऊपर आते थे। महंत जी कहते हैं हरिहर काका से कि तुम्हारे हिस्से की जो जमीन है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, इससे तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, लोगों में तुम्हारा यश होगा, साधु संत तुम्हारे पैर पखारेंगे, तुम्हारा अंतिम समय तक नाम होगा, यश गाएंगे। ठीक है, अब ये सब हुआ। सुबह होते ही हरिहर काका के भाई जब खेतों से आए तो उन्हें पता चला यार ये सब हो गया। वो भागते भागते ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्हें पता था कि किसी ने कुछ नहीं बताया क्या क्या हुआ, गांव वाला किसी ने नहीं बताया कि हरिहर काका कहाँ होंगे, लेकिन उन्हें पता था कि ठाकुरबाड़ी पहुंचे होंगे। ठाकुरबाड़ी गए, भाइयों ने सर पैरों में गिर गिर के माफी मांगी, लेकिन महंत जी और वो सब आ गए, बोले अरे इसको आज इसका मन परेशान है, तुम कल आके ले जाना इसको, कोई नहीं, एक रात में कुछ नहीं होता। महंत जी ने उनके लिए बढ़िया हलवा पूड़ी बनवाया, उनके लिए रूम अलग से सजवा दिया, एकदम कमाल की 5 स्टार एकदम उन्हें फैसिलिटीज मिल रही है। भाई उधर परेशान, रात भर सो नहीं पाए। सुबह होते ही अंधेरे भाग चले आए। भाइयों ने पैरों में गिर गिर के माफी मांगी, बोला हम अपनी पत्नियों को सजा देंगे, और हरिहर काका को ले गए। अब क्या देखते हैं कि भाई वहां तो खूब आदर सत्कार होने लगा हरिहर काका का। हरिहर काका फिर मन ही मन महंत जी को बड़ी दुआएं देने लगे कि ये सब उनकी वजह से ही हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है। महंत जी ने देखा यार जाल में फंसी हुई जो मछली है वो निकली जा रही है, कैसे करें। जब भी हरिहर काका उन्हें मिलते तो वो उन्हें कहने की कोशिश करते कि विलंब ना करो हरिहर, ये सही मौका, ईश्वर के नाम अपनी जमीन लिख दो और तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन हरिहर काका सोचते यार भाइयों का परिवार भी तो मेरा ही है, कोई नहीं, जो भी है देखी जाएगी। अब हरिहर काका को महंत जी को लगा कि यार मछली हाथ से निकली जा रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल प्रयोग करना का कोशिश करी। उन्होंने भाले गंडासे लिए उनके साथियों ने, और रात के अंधेरे में पहुंच गए हरिहर काका के यहाँ, और उन्हें कंधे पर उठा के भाग चले। अब इतने में भाई लोग रिएक्ट करते, इतने तो वो भाग चुके थे हरिहर काका को कंधे पे उठाकर। वो भाग चले उन्हें लेके। भाइयों ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और लाठियां लेके सब निकले उन्हें ढूंढने, कहीं नहीं मिला। ठाकुरबाड़ी के बाहर ताला लगा पड़ा था। अब वो ठाकुरबाड़ी, उन्हें पता था कि महंत का ही काम हो सकता है, लेकिन जब वो वहां से जाने लगे तो उन्हें थोड़ी खुसपसाहट सी हुई। वो उन्होंने देखा, अब वो जैसे दरवाजा खटखटाने लगे, खिड़की में से किसी ने गोली चलाई तो उन भीड़ में से एक आदमी के पैर में गोली लग गई। अब सारे भाग खड़े हुए, बचे तीनों भाई। अब तीनों भाई कैसे महंत के पुजारी और बाकी सब लोगों का सामना करते, तो वो भागकर थाने से पुलिस को ले आए, पुलिस के 8 जवानों को लिया। उन्होंने रात भर पहरा दिया, अनाउंसमेंट कराए, चारों तरफ से ठाकुरबाड़ी को घेर लिया, कि हवाई फायर भी की कि काका को हमारे हवाले कर दो, ये सब। फिर सुबह हुई, एक बूढ़े पुजारी ने दरवाजा खोला, डांट डपट के उससे पूछा कहाँ है, क्या है, सब कुछ नहीं बताया। फिर एक कमरे पे ताला लगा हुआ दिखता है, तो उस कमरे को खोलते हैं, देखते हैं हरिहर काका के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। हरिहर काका के पैर बांध रखे थे, हाथ बांध रखे थे, और हरिहर काका ने बताया कि महंत जी ने उन्हें मारा, पीटा, जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लगवाए जमीन के कागजों पे, ब्लैंक पेपर्स पे और कुछ लिखे हुए कागजों पे, और भाग गए। फिर अंत में यह नतीजा हुआ कि हरिहर काका के भाई लोग उन्हें अपने सिक्योरिटी में रखने लगे। जहां भी वो जाते 4-5 हथियारों के साथ लैस लोग उनके पीछे जाते। और धीरे धीरे ये होने लगा कि लोग जो है हरिहर का लोगों में बातें छिड़ने लगी, क्या सही है क्या गलत है, भाइयों को देना सही है, महंत को देना सही है जमीन। फिर क्या होने लगा, भाई अब प्रेशर बनाने लगे कि तुम हमारे नाम जमीन लिख दो, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने हमारे नाम नहीं लिखे तो महंत दोबारा तुम्हें लेके भाग सकता है। लेकिन हरिहर काका और लेखक ने जब इस बारे में बात करी थी तो हरिहर काका अब चतुर हो गए थे, चालाक हो गए थे। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, जीते जीतो मैं किसी के नाम नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने देखा था, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसमें जो अगर कोई अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम लिख देता तो कुछ दिनों बाद उसकी कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाती। तो हरिहर काका बोले देखो यार, मैं मर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मेरी जमीन मिली जाएगी, तो इसके लिए तो क्या ही मतलब है ना, तो मैं दे तो किसी को नहीं रहा हूं, ना महंत को ना तुम्हें। तो एक दिन खूब उन्होंने मारा पीटा, जो हालत महंत जी कर रहे थे उससे बुरी हालत उन्होंने अपने भाई की करी। लेकिन इतने वो कुछ कह पाते, हरिहर काका ने शोर मचा दिया। फिर गांव वाले इकट्ठे होने लगे। अब गांव वाले जब आने लगे तो उन्होंने बोला ये हमारा जाति मामला,
तुम हमारे काम के बीच मत पड़ो। लेकिन महंत जी चालू थे, महंत जी बहुत चंट आदमी, इतने तो वो पुलिस लिए आए, अब भाइयों से वो बचा रहे हैं। तो फाइनली अब ये हुआ कि भाई भी भाग गए, उन्होंने भी जबरन अंगूठे के निशान लगा लिए थे लिखे हुए कागजों पे, प्लेन कागजों पे, सब पे। अंत में ये हुआ कि अब हरिहर काका, उनकी आवाज ही चली गई, वो कुछ बोलने बालने के लायक ही नहीं रहे, अब वो गूंगे से हो गए। और अब दो गुट में बटा पड़ा है गांव कि हरिहर काका की साइड कोई बोलता है, कोई भाइयों की साइड बोलता है। लेकिन हरिहर काका ने बोलना ही छोड़ दिया। 2-4 पुलिस वाले उनकी तैनाती के लिए रख दिए हैं, एक नौकर हरिहर काका को दे दिया है, वही उनका खाना वाना बनाता है। पुलिस वाले मजे में उनकी देखभाल करते हैं और 3 टाइम का खाना बढ़िया वाला खाते हैं। हरिहर काका गूंगे से हो चले, वो निराश हो गए हैं। लेखक जब भी उनके पास आके बैठता तो वो बस आसमान की तरफ आंखें उठा के देखते और चुप से हो गए, जैसे गूंगेपन के शिकार हो गए। हरिहर काका अब किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना है कि वो अब अपने हिस्से की जमीन किसी के नाम नहीं करते। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इस चैप्टर की समरी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर पीडीएफ के फॉर्मेट में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड नाइट।